सो हेलो माय डियर, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द इंजीनियर अड्डा। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एंड डियर, आज हम अपना बात करने वाले चैप्टर 6 जो कि एडमिक्सर है। एक हमारा नया टॉपिक है। क्या है? एडमिक्सर्स। आज हम जानने वाले हैं अपने एडमिक्सर्स के बारे में कि एडमिक्सर्स होते क्या हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपना चैप्टर 6 जो कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी का है। और इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सभी चीज़ें क्लियर की थी, जो कि इसका पहले वाला लेक्चर अगर नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिए, देन आफ्टर आप ये देखिए, ताकि आपको चैप्टर वाइज सभी चीज़ें क्लियर हो। चैप्टर 6 हमारा क्या है? एडमिक्सर। तो एडमिक्सर क्या होता है? एडमिक्सर्स मतलब सम्मिश्रक क्या होते हैं, इसके सब बारे में जानेंगे, कितने प्रकार के होते हैं। तो वन बाय वन हम चीज़ों को समझेंगे। तो वीडियो में प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा और आपको एकदम प्रॉपर वे में हम डिफिनीशन देंगे और उस डिफिनीशन को आप नोट कर लीजिएगा। और पहली चीज़ ये है कि आपको समझना है, बेसिकली मेन मोटिव ये होना चाहिए कि चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए। यदि समझ में आएंगी तो अपने अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बनाकर लिख लेंगे और कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस है नहीं। तो चलिए गाइस टॉपिक की ओर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। गाइस प्लीज़ यार, चैनल पे नहीं है तो यार प्लीज़ करके आपसे रिक्वेस्ट है यार कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो डियर, जैसा कि जानते हैं हम पढ़ने वाले एडमिक्सर। क्या पढ़ने वाले? एडमिक्सर्स। जी हाँ गाइस, ये हमारा चैप्टर है एडमिक्सर्स। इसके बारे में हम जानेंगे कि होता क्या है। एडमिक्सर के बारे में पढ़ लेते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं। देखिए कंक्रीट के बारे में ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी है। तो कंक्रीट क्या है गाइस? कंक्रीट की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु मिलाए जाने वाले सम्मिश्रक, रासायनिक तथा खनिज का परिचय, जो कि हमारा चैप्टर क्या है? ये चैप्टर का नाम है कंक्रीट की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो है मिलाए जाने वाले सम्मिश्रक, एडमिक्सर जो है केमिकल एंड मिनरल्स। तो इसका परिचय है ये चैप्टर हमारा। तो क्या एडमिक्सर जानते हैं? एडमिक्सर क्या होता है? केमिकल एडमिक्सर होता है, एक मिनरल होता है। ये दो प्रकार के एडमिक्सर्स होते हैं। ये दो प्रकार से डिवाइड हैं। तो आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं। सम्मिश्रक क्या होते हैं? क्या होते हैं? सम्मिश्रक यहाँ होना चाहिए। सम्मिश्रण एक क्रिया है, सम्मिश्रक होना चाहिए। एडमिक्सर्स तो आप इसको समझ सकते हैं, यहाँ लिखा है सम्मिश्रण, जबकि सम्मिश्रक होना चाहिए। तो सीमेंट बालू क्या है? ये जो हमारा है सम्मिश्रक होना चाहिए। एडमिक्सर्स इसको पढ़ा रहे हैं आपको। सीमेंट बालू व मिलावे तथा जल के मिश्रण से मिलकर क्या है? जानते हैं हम, सीमेंट बालू मिलावे तथा जल के मिश्रण से मिलकर कंक्रीट बनती है। और कंक्रीट की गुणवत्ता जैसे सामर्थ्य, टिकाऊपन, अपारगम्यता जैसे गुणों में कुछ पदार्थ डालकर उसकी गुणवत्ता को बढ़ा देने वाले कारक ही सम्मिश्रक कहलाते हैं। जी हाँ गाइस, ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ। क्या है कि सम्मिश्रक जो है सीमेंट क्या है? जो हमारा सीमेंट है गाइस, क्या है? सीमेंट बालू व मिलावे तथा जल के मिश्रण से क्या बनता है? कंक्रीट बनना है। और कंक्रीट हो या मोटार मसाला भी हो सकता है। तो क्या करते हैं? कंक्रीट की गुणवत्ता जैसे सामर्थ्य, टिकाऊपन, स्वीकार्यता जैसे गुणों को कुछ पदार्थ डालकर के उनकी गुणवत्ता को बढ़ा देने वाले कारक ही हमारे सम्मिश्रक कहलाते हैं। ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। आई होप ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आप इसको समझिए और पढ़िए एक दो बार, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। तो चलिए अब उसके दोनों प्रकार के बारे में जान लेते हैं गाइस। क्या होता है हमारा कि दोनों प्रकार में हमें क्या पढ़ना है? देखिए, एक होता है हमारा क्या होता है? रासायनिक होता है। एक हमारा क्या होता है? रासायनिक होता है। और एक होता है हमारा खनिज। जैसे कि जानते हैं हम क्या दो प्रकार के होते हैं। अब आपको बताया गया कि कितने प्रकार के होते हैं। मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक रासायनिक होता है, एक क्या होता है हमारा? एक हमारा रासायनिक होता है, एक खनिज होता है। तो ये बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। तो इसको जान लीजिए, रासायनिक होते हैं एक हमारा क्या होता है? एक रासायनिक होता है, एक हमारा क्या होता है? एक होता है हमारा खनिज। तो रासायनिक से मिलकर ये जब कंक्रीट में मिलाए जाते हैं तो ये कंक्रीट की पूरी तरह मिल करके उसकी गुणवत्ता को सुधार कर देते हैं। देखिए, जो रासायनिक सम्मिश्रक होते हैं केमिकली हम इसे देखिए ये मिल जाता है जब हमें साइड पे हमें कंक्रीट या मोटार्स बनाना होता है, मसाला बनाना होता है, तब उस समय बेसिकली इसको डाल देते हैं। तो ये जब कंक्रीट में मिलाए जाते हैं तो उनकी देखिए, जब कंक्रीट में मिलाएंगे, जैसे एडमिक्सर्स हो गया, अभी आप सब जान जाएंगे। बेसिकली आपको कुछ बताने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ेगी, बस आप वीडियो में कंटिन्यू बनेगी। जब कंक्रीट में मिलाए जाते हैं तो कंक्रीट में पूरी तरह मिल करके इसकी गुणवत्ता में सुधार कर देते हैं। हमारे एडमिक्सर जो होते हैं वो कंक्रीट में क्या करते हैं? इसकी पूरी गुणवत्ता में क्या करते हैं? सुधार कर लेते हैं। ये देखिए आप, खनिज सम्मिश्रक क्या है? खनिजों का प्रयोग जो होता है सम्मिश्रण के रूप में करते हैं। ये कंक्रीट में की ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं। क्या बढ़ाते हैं? ड्यूरेबिलिटी बढ़ाते हैं। ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? अभी सब चीज़ें आप क्लियर हो जाएगी। आपका कोई भी क्या करते हैं?
आपका डाउट नहीं रह जाएगा। बस आप वीडियो में पहले, अभी देखिए शुरुआत है, आप कहेंगे ये क्या होता है वो क्या होता है, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ, अभी जब मैं बोल रहा होता तो आप उस सुनने का प्रयास कीजिएगा, आपका डाउट नहीं बचेगा। यदि डाउट बचता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा यार कि ये चीज़ें आप नहीं बताए हैं, इसको बताना चाहिए था। तो ये चलिए खनिज समृद्धक जैसे फ्लाई एश, ब्लास्ट फर्नेस, स्लैग वगैरह आदि। तो अब मेन मोटिव क्या है, समृद्धकों के उद्देश्य, इनके जो यूजेस हैं, इसका एम क्या, पर्पस क्या है, यूजेस पर्पस ऑफ क्या है, एडमिक्सर्स। तो एडमिक्सर्स ये हमारे इसके क्या है, इसको पढ़ लेते हैं हम। समृद्धकों के प्रयोग के उद्देश्य सुकारता बढ़ाने के लिए, गुड क्या करने के लिए, सुकारता बढ़ाने के लिए, हमें सुकारता बढ़ाने के लिए इसको प्रयोग कर, जमाव काल जो हमारा सेटिंग टाइम है उसको नियंत्रित कंट्रोल करने के लिए, ये सब चीज़ें हैं। पृथक्करण, सेग्रीगेशन और ब्लेडिंग क्या होता है ये आप जान चुके हैं। क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, रोकने के लिए। और कंक्रीट देखिए इसको आप सोच सकते हैं, मतलब हमें कंक्रीट की जो गुण होते हैं उसमें, कंक्रीट में क्या होता है, प्लास्टिक स्टेट होती है और हार्डनेस स्टेट होती है, उसमें क्या होती है, वर्कबिलिटी होती है, सेग्रीगेशन और ब्लेडिंग होता है। तो उसको सही करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए तो हम एडमिक्सर डालेंगे। तो उसी के बेस पे आप उस चीज़ों को बनाकर लिख सकते हैं। ऊष्मा नियंत्रण हेतु, ऊष्मा को जो हाई हीट रिलीज होती है मास कंक्रीटिंग में, तो उसको नियंत्रण करने के लिए, कंक्रीट में तराई के स्तर को सुधारने के लिए, संकुचन कम करने, अपारगम्यता कम करने के लिए, कंक्रीट को अभिलाग बढ़ाने हेतु। ये सब गाइस ये हमारे क्या है, ये उद्देश्य हैं, ये पर्पस हैं क्या है, समृद्धकों के प्रयोग के। तो ये आप सब चीज़ें समझ गए होंगे, आई वो आपको बताना नहीं होगा। यही यार जो हमारे यूजेस हैं, जो उसकी मतलब क्वालिटी को, गुणवत्ता को बढ़ाते हुए हमारे क्या है, समृद्धकों के उद्देश्य हैं। उद्देश्य हमारे यही है कि अच्छी क्वालिटी का हमें कंक्रीट चाहिए, अच्छी बेस्ट ऑफ क्वालिटी कंक्रीट चाहिए। तो उसके लिए हम जानते हैं क्या करना पड़ेगा। तो हम चलिए चलते हैं साधारण प्रयोग हेतु समृद्धक। ये हमारे देखिए, आप यूपीबीटी उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। डोंट वेरी, आपका कोई भी चैप्टर का टॉपिक छूटने वाला नहीं है। ये हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं, साधारण प्रयोग हेतु समृद्धक जो है, पहला क्या, त्वरक एक्सेलरेटर इसको बोलते हैं, मंदक रिटार्डर, वायुग्राही एजेंट, जल की आवश्यकता कम करने वाले समृद्धक। ये साधारणतः मेनली जो हम साधारण रूप से प्रयोग करते हैं ये सब होते हैं समृद्धक। और उनके कार्य की बात की जाए, वहाँ त्वरक आ जाता है हमारा एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर क्या होता है, एक्सेलरेटर तो त्वरक होता है, कंक्रीट की प्रारंभिक जमाव को तीव्र करने के लिए त्वरक का मतलब ही एक्सेलरेटर, त्वरक मतलब तुरंत कर देना, कंक्रीट की जमाव को तीव्र करने वाला, ये कह सकते हैं जमाव काल को कम करने वाला। देखिए जमाव काल क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन है। क्या है, एक टाइम ड्यूरेशन है। जब त्वरक मिलाएंगे, जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है, टाइमिंग जो टाइम पीरियड है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब जमाव काल कम हो जाएगा। अब जमाव काल कम होगा, कब कम होगा, जब जमने की क्रिया तेजी के साथ होगी। तो यही बात लिखी, कंक्रीट की प्रारंभिक जमाव को तीव्र करने के लिए त्वरक का प्रयोग किया जाता है। इसमें कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एक त्वरक है। अभी आप सभी त्वरक के बारे में आप जान जाएंगे बेसिकली। तो ये सब चीज़ें हैं, आई होप क्लियर हो रही होंगी। त्वरक का उद्देश्य क्या है, त्वरक क्यों करते हैं, कंक्रीट की जलवजन क्रिया बढ़ा देता है, फर्माबंदी समय तक ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए। देखिए त्वरक मिलाएंगे तो जल्दी से कंक्रीट सेट होगा, तो हम फर्माबंदी हटा लेंगे, इससे सब चीज़ें हैं। संरचना जल्दी से मजबूत हो जाएगी, निर्माण कार्य को तीव्र कर समय बचत कर लिया जाएगा, और कंक्रीट को शीघ्र कठोर और सेट हो तथा सामर्थ्य के लिए तो हम त्वरक का प्रयोग करते हैं। यूजेस ऑफ क्या है, एक्सेलरेटर क्यों यूज करते हैं, ये मेन उसका उद्देश्य हो गया। इसकी बात करने लीजिए इसके कार्य की, तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, इसका प्रमुख कार्य गाइस ये होता है कि यौगिक C3S का जल में क्रिया को तीव्र करना होता है। देखिए C3S क्या होता है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, और सिलिकेट का गुण क्या होता है, सिलिकेट का गुण क्या होता है आप जानते हैं, वो कंपाउंड में आपने सब पढ़ा है। तो ये सब चीज़ें बेसिकली हैं। क्या होता है कि प्रमुख त्वरक जो हमारे हैं, त्वरक जो है मेन एक्सेलरेटर, कैल्शियम क्लोराइड, NaCl, Na2SO4, NaOH, KOH इत्यादि। तो इसमें मुख्य त्वरक कैल्शियम क्लोराइड, इसकी मात्रा 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये त्वरक सीमेंट में जमाव काल को बहुत ही कम कर देते हैं, लगभग 1/3 जो हमारा टाइम पीरियड होता है, जमाव काल होता है। जैसा कि हम जानते हैं OPC क्या जमाव काल है, प्रारंभिक 30 मिनट है, मतलब क्या है 30 मिनट है। तो हमारे ये सब चीज़ें हैं, तो उसके जमाव काल को ये कम कर देता है। ये सब चीज़ें हैं। आप चलते हैं मंदक के प्रयोग। मंदक क्या होता है, रिटार्डर क्या होता है, रिटार्डर क्या होता है, मंदक क्या होता है। तो मंदक की बात की जाए यहाँ, मंदक क्या होता है, रिटार्डर क्या होता है। तो ये रिटार्डर आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, क्या होता है, रिटार्डर होता है हमारा मंदक ये होता है गाइस हमारा। मंदक की बात की जाए तो मंदक एक मुख्य
कंक्रीट की प्रारंभिक जलयोजन की धीरे को धीरे, देखिए जो हमारा एक्सेलरेटर होता है वो फास्ट कर देता है, एंड जस्ट अपोजिट रिटार्डर जस्ट अपोजिट होता है किसके, एक्सेलरेटर के। नाम से ही मालूम चल रहा है, उसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। मंदक क्या है, मंदक एक मुख्य कार्य कंक्रीट के प्रारंभिक जलयोजन की दर को धीमा करने में, जिससे कि कंक्रीट को सेट हो जाने में देरी लगती है, जिससे कंक्रीट लंबे समय तक सुघट अवस्था में बनी रहती है। ये त्वरक विपरीत क्रिया करते हैं, जैसे कि हमने बताया था, त्वरक के विपरीत होते हैं। गर्म मौसम में कंक्रीट में जमने की दर को सुस्त आवश्यकता होती है, जिससे जलयोजन से तीव्रता से निकलने वाली ऊष्मा कम हो जाती है। मंदक जलयोजन की क्रिया को धीमा करते हैं, जिससे सुखाड़ता बढ़ जाती है, बनी रहती है। ओके, तो आई होप ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि मंदक क्या होता है। एक बार फिर पढ़ के हम आपको समझा देते हैं, तो प्लीज़ सुनिएगा इसको। मंदक क्या है, प्रमुख कार्य, मेन कार्य जो है रेट ऑफ हाइड्रेशन है, हाइड्रेशन की क्रिया को दर को धीमा कर देना होता है, जिससे कंक्रीट की जो होती है सेट हो जाने में देरी लगती है। जाहिर सी बात है, रिएक्शन फास्ट होगी, सब काम फास्ट होगा, रिएक्शन स्लो हो जाएगी, सब काम स्लो हो जाएगा, तो हमारी सेट होने की दर भी स्लो हो जाएगी। कंक्रीट लंबे समय तक सुघट मतलब प्लास्टिक स्टेट में बना रहेगा, इसका ये मतलब हुआ, बनी रहती है। ये त्वरक विपरीत क्रिया करते हुए, यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, ये जो लिखा है स्क्रीन में, ये क्रिया क्या होती है, ये त्वरक के विपरीत होते हैं। कंक्रीट में जमने की दर को सुस्त कर देते हैं, जिससे जलायोजन में तीव्रता से निकलने वाले उसमें, ये सब आप पढ़ सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये सब चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। मंदक के रूप में प्रयोग होने वाले प्रमुख पदार्थ की बात की जाए, जिप्सम जानते हैं आप, जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट या 2% तक सीमेंट में पिसाई के दौरान मिलाई जाती है। जब आप जानते हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ सीमेंट पढ़े होंगे, तो उसमें जिप्सम मिलाया गया होगा। तो जिप्सम के बारे में जानते हैं, जिप्सम एक रिटार्डर है। जिप्सम मिला देते हैं तो क्या हमारा जो होता है, जो सेटिंग टाइम होता है वो बढ़ जाता है, सेटिंग टाइम बढ़ जाता है, अर्थात जो जमने की क्रिया वो बहुत स्लो हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। इसमें जिप्सम में कैल्शियम 2% से अधिक नहीं मिला जानी चाहिए, और चीनी भी बेसिकली मिलाते हैं, अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, ये सब हमारे रिटार्डर हैं, मंदक के रूप में हो गए। मंदकों का प्रयोग निम्न स्थितियों में किया जाता है। लंबी सुरंगों, ऊंची बिल्डिंगों व ऊंचे जलाशयों में कंक्रीट पहुंचाने में अधिक समय लगता है, जिससे कंक्रीट परिवहन के दौरान ही जम न जाए, इसके लिए रिटार्डर का प्रयोग किया जाता है। गर्म क्षेत्रों में अल्प ऊष्मा की कंक्रीट बनाने में किया जाता है। जाहिर सी बात है यार, देखिए आपको मान लीजिए आपको कंक्रीट आप बना लिए, अब वो तुरंत जमना अपना क्रिया काम करना शुरू कर देगी यार। जानते हैं अब कंक्रीट के बारे में बेसिक आपसे ज़्यादा कौन जानता है, सिविल इंजीनियर के बारे में से ज़्यादा कौन जानता है, सीमेंट कब कैसे वर्क करेगी। तो जब वो सेट होने लगेगी, जमने लगेगी, तो हमारा ख़राब हो जाएगा सिस्टम ना। तो इसी को मेंटेन करने के लिए मंदक मिला दीजिए, स्लो हो जाए, ताकि मान लीजिए कि डिले भी हो जाता है काम में, तो उसकी जो हमारी क्वालिटी है, जो हमारा जो जैसी स्ट्रेंथ चाहते हैं, जैसा हम वर्कबिलिटी चाहते हैं, वो कंक्रीट में बनी रहे। इसीलिए हम इसका क्या, मंदक का प्रयोग करते हैं। आई होप क्लियर हो रहा होगा। और क्या होता है गर्म क्षेत्रों में भी, देखिए वायुग्राही एजेंट के बाद एयर इंटेरियर एजेंट की बात की जाए, तो कंक्रीट में वायुग्राही एजेंट मिलाने से इसमें असंग रंध्र कंक्रीट की सुकारता सुधारते हैं। जो इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे रंध्र होते हैं। तो ये क्या होता है, देखिए कंक्रीट में वायुग्राही एजेंट क्यों मिलाते हैं, अभी पढ़ते हैं तो सब क्लियर हो जाने वाला है, डोंट वेरी। ओके, क्लियर है। तो ये सब चीज़ें हमारे क्या आप समझ सकते हैं कि सुकारता को सुधारने के लिए हम मिलाते हैं क्या, असंग रंध्र होते हैं जो वायुग्राही एजेंट मिलाने से। इसमें असंग रंध्र की सुकारता सुधारने के हेतु ये बाल बियरिंग की तरह स्नेक का कार्य करते हैं। इन बुलबुलों का व्यास जो 0.005 सेंटीमीटर से भी कम होता है, ये वायुग्राही यौगिकों द्वारा कंक्रीट में उत्पन्न कर दिए जाते हैं। ये पृथक्करण, हिमीकरण, निःसरण रोकते हैं। इसका प्रयोग आप देख सकते हैं, इसका प्रयोग कंक्रीट, इसका प्रयोग क्या है, इसका जो प्रयोग है कंक्रीट में रंध्र उत्पन्न कर दिया जाता है, जिससे कंक्रीट की सामर्थ्य तो घट जाती है, परंतु जल सीमेंट अनुपात भी, बालू की मात्रा भी कम हो जाती है। जाहिर सी बात है यार, यदि गैप रहेगा, मान लीजिए कोई चीज़ बना है, इसमें बीच में इसे हल्का हल्का डॉटेड है, गैप है, तो क्या होगा, उसमें थोड़ा हमारा क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ कम हो ही जाएगी, लेकिन जल सीमेंट अनुपात और बालू की मात्रा भी कम हो जाती है। इससे साबुन, इसमें क्या होता है, एयर जो हमारा इसके रूप में क्या मिलाते हैं हम, इसके रूप में हम गैस मिलाते हैं अपना, क्या मिलाते हैं, इसमें लिखा आप पढ़ सकते हैं कि हम साबुन का झाग क्या मिलाते हैं, साबुन का झाग, तेल का प्रयोग किया जाता है, जो हमारा एयर इंटेरियर। सो गाइस, अब हम बात कर लेते हैं अपने वाटर रिड्यूसिंग
एडमिक्सर मतलब पानी की मात्रा कम करने वाले जो हमारे एडमिक्सर उनके बारे में बात कर लेते हैं, अर्थात जल की आवश्यकता कम करने हेतु जो हमारे सम्मिश्रक होते हैं, जो हमारे एडमिक्सर्स होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये क्या होते हैं, बेसिकली हम जानते हैं कि क्या होते हैं जो हमारे एडमिक्सर होते हैं उसके बारे में तो जानते ही हैं ऑलरेडी। जल की आवश्यकता कम करने के लिए, जल की जो आवश्यकता कम कर देते हैं वो एडमिक्सर के बारे में हम जान लेते हैं। तो वो क्या होते हैं, जब कंक्रीट में जल मिलाया जाता है तो कंक्रीट मिश्रण में जो सीमेंट होता है उसमें फ्लाई एश, मार्बल्स इत्यादि होते हैं जो क्या करते हैं, पानी पाते हैं। जब ये लिखा है आप पढ़ रहे हैं, मैं इसी को बता रहा हूँ आपको कि जब पानी इत्यादि में क्या होता है, गुफादार संरचना बना लेते हैं। मतलब जब पानी के संपर्क में आते हैं तो एक गुफादार संरचना बना लेते हैं। आप इसको देख सकते हैं साइड पे, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन काम हो रहा होता है तो ऐसा होता है, पानी मिलाने में क्या होता है, कंक्रीट में थोड़ा थोड़ा गुफादार संरचना बन जाता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारे। तो क्या होता है इससे, जैसे पेस्ट की श्यानता बढ़ जाती है। जो हमारा श्यानता होती है, विस्कोसिटी होती है। श्यानता क्या होते हैं, कोई नया वर्ड नहीं। यदि आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं तो श्यानता कोई नया वर्ड नहीं। श्यानता जानते हैं, रेजिस्टेंस बिटवीन फ्लोइंग लिक्विड ऑफ लेयर। जो हमारा जो द्रव की प्रवाह होता है ना, क्या कहते हैं, हमारे जो लेयर में प्रवाह होता है द्रव का, उनके बीच जो हमारा फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है, एक प्रकार का घर्षण, ये श्यानता जो कि द्रवों के बीच में लगता है, तो हमारा क्या है, वही हमारा श्यानता होता है। तो श्यानता के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, यहाँ बात चल रही है हमारे एडमिक्सर की, तो श्यानता का हमारा टॉपिक नहीं है। ओके कोई भी दिक्कत हो, कोई भी चीज़ें ना आते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। जो भी वर्ड्स हो, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होती, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, जो भी चीज़ें नहीं याद हो आपको तो उसको प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं बताया करने का प्रयास करूँगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जल यहाँ तक पढ़ चुकी है, जिससे पेस्ट की सांद्रता बढ़ जाती है। यह अपने अंदर कुछ जल समाहित कर लेता है, जिससे सुखाड़ता भी घट जाती है। जाहिर सी बात है, जब पानी अपने अंदर समाहित कर लेगा तो पानी की कमी हो जाएगी। पानी कमी होने में वर्कबिलिटी और पानी का डायरेक्ट रिलेशन है। वर्कबिलिटी बढ़ेगी मतलब पानी बढ़ रहा है। ये सब चीज़ें हैं, आप जान सकते हैं। और आप क्या करते हैं कि मात्रा की, जिससे सुखाड़ता कम होती है और जल की मात्रा आवश्यक पड़ती है, जल की मात्रा की और आवश्यकता पड़ती है, ये कह सकते हैं। परंतु इससे कंक्रीट गुणों पे विपरीत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। श्यानता को घटाने के लिए वाटर रिड्यूसिंग, ये सब चीज़ें एडमिक्सर को यूज किया जाता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। बात कर लेते हैं प्लास्टिसाइजर। प्लास्टिसाइजर क्या होता है, प्लास्टिसाइजर एक ऐसा सम्मिश्रक है जो गीली अवस्था में कंक्रीट में मिलाया जाता है। जब कंक्रीट में, जैसे कंक्रीट की सुखाड़ता बढ़ जाती है, ये सब चीज़ें होती हैं। और बात कर लेते हैं, और इसके बाद कर लेते हैं सुपर प्लास्टिसाइजर की। तो इसके बाद सुपर प्लास्टिसाइजर आ जाता है हमारा, जो कि सुपर प्लास्टिसाइजर, जैसे प्लास्टिसाइजर जान लिए तो सुपर प्लास्टिसाइजर के बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सुपर प्लास्टिसाइजर ये कंक्रीट की सुखाड़ता को और बढ़ा देते हैं। सुपर है, सुपर से ऊपर कोई चीज़ नहीं, तो सुपर और कंक्रीट की सुखाड़ता को बढ़ा देता है। इनके प्रयोग से क्या होता है, जल सीमेंट अनुपात बढ़ाए बिना, वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाए बिना सुखाड़ता अच्छी खासी बढ़ाई जा सकती है। तो ये सब होता है, इनके प्रयोग से क्या होता है, हमारी लागत भी कमी आ जाती है। तो ये सब चीज़ों की बात कर लेते हैं। हम बात कर लेते हैं कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी की। देखिए अगला टॉपिक है, आपको शो हो रहा है। बात करते हैं कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी जो होती है कंक्रीट की टिकाऊपन, उसका सीधा सा आशय क्या है, हमारा सीधा सा आशय है कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी से सीधा आशय हमारा उसकी उम्र से है। मतलब ये कितना टिकाऊ है, तो उससे प्रभाव पड़ता है कि कितना टिकाऊ है, कितना नहीं। कोई चीज़ है और वो कब तक बनी रहेगी, तो उसका वो ड्यूरेबिलिटी हो गया। बहुत बार ये वर्ड यूज हो चुका है, इसके बारे में खासा डिस्कस नहीं करेंगे हमारे। ओके देखिए, ड्यूरेबिलिटी के बारे में आप जानते हैं कि ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, बार बार हम पढ़ा चुके हैं। तो ड्यूरेबिलिटी डायरेक्टली क्या है कि एज से हमारा उसका जो सीधा आशय है एज से, मतलब कितना टिकाऊ है, मजबूती के साथ टिकाऊ भी बनी रहे और उसका ड्यूरेबिलिटी है, ये सब आप जानते हैं, कोई बड़ा टॉपिक है नहीं। इम्पेरेबिलिटी मतलब अपारगम्यता। ये क्या है, अपारगम्यता, जाहिर सी बात है कंक्रीट की लंबी आयु के लिए कंक्रीट को अपारगम्य होना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है, कंक्रीट को क्या होना, अपारगम मतलब पानी आर पार न हो। अपारगम में क्या है, पानी आर पार न हो। इम्परमेबिलिटी जो है उसका ये गुण है कि जिससे पानी आर पार न हो। तो ये गुण भी कंक्रीट में होना चाहिए। और क्या होता है, एक और आपको बता देते हैं क्या होता है कि विमीय परिवर्तन मतलब डायमेंशनल चेंज। एक दूसरा और टॉपिक है, आपको मैं बताते चल रहा हूँ जो भी चीज़ें छूट रही है। तो डायमेंशनल चेंज होता है, डायमेंशनल चेंजेस मतलब विमीय परिवर्तन। तो डायमेंशनल चेंजेस होते हैं। तो हमारे डायमेंशनल चेंजेस होते क्या है कि कंक्रीट जब क्या कास्ट कर दी जाती है, कब जमा दी जाती है, मतलब जहाँ भी जिस वर्क में हमें मान लीजिए कोई स्लैब ढालना है, कुछ भी करना है, तो कंक्रीट मान लीजिए हमने क्या की, उसे क्या करें, जमा दिया। मतलब वो होता क्या, बेसिकली कंक्रीट में टेम्परेचर के इफेक्ट में फैलती सिकुड़ती। जाहिर सी बात है, कंक्रीट अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो सिकुड़ेगी। कंक्रीट ये टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो थर्मल एक्सटेंशन होता है, उसमें ही प्रभाव है। इस टेम्परेचर समझ लीजिए कि ये मतलब कंक्रीट फैलती और सिकुड़ती है, जो ही हमारा क्या होता है, विमीय परिवर्तन। ये सब चीज़ें होती हैं। तो आई होप ये सब चीज़ें आपको वेल क्लियर हो रही होंगी। तो गाइस प्लीज़ आप करके कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, और आपको जो भी टॉपिक्स आपके छूट रहे होंगे तो उसको प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। एडमिक्सर आपका कंप्लीट होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए
बाय बाय। यदि चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, टेक केयर, बाय बाय।